शहीद आजम भगत सिंह जी 27 सितंबर 1907 में उनका जन्म हुआ पंजाब में, और कुछ लोग 28 तारीख को मनाते हैं, लेकिन अधिकांश लोग जो है 27 सितंबर को ही उनका जयंती मनाते हैं। 115वीं जयंती है। और हम लोग इप्टा जो है कई वर्षों से, लगभग 18 वर्षों से यहाँ पर जो है कार्यक्रम ये बनाते आ रहे हैं। इसमें हम सम्मान भी देते हैं और भगत सिंह जी को माल्यार्पण करते हैं। आपने मेरे से ये पहले सवाल पूछा था कि आज के ज़माने के अंदर जो है नवयुवक कहाँ जा रहा है और भगत सिंह के पसीनों पे क्यों चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इप्टा जो है एक ऐसा मंच है जो देश हित के लिए काम करती है, देश की हर जनता के लिए काम करती है, दबे कुचले लोगों के लिए काम करती है, गरीब गुरबों के लिए काम करती है, सांस्कृतिक कर्मी के लिए काम करती है, और भारत की साझी संस्कृति विरासत को बढ़ाने के लिए इप्टा जो है काम करती है। अभी हमारी 2.5 अगस्त प्रेम का जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हुआ था, उसमें हमने यात्रा निकाली और उसमें साझी संस्कृति और साझी विरासत और साझी शहादत के रूप में हमने ये यात्रा निकाली। और वो जगह जगह हमारे जो शहीद हुए लोग थे वहाँ से मट्टी लेकर हमने गड्ढे में भरी है, और हर जगह जो है वो पेड़ लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के युवाओं को गूगल से निकलकर, फेसबुक से निकलकर भगत सिंह को पढ़ना चाहिए। सरकार की सबसे बड़ी कमी है कि वो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद को और सुभाष चंद्र बोस को, खुदीराम बोस को भी भूल चुके हैं। तो ये भारत सरकार की कमी है, राज्य सरकार की कमी है कि वो जो है सिलेबस में भगत सिंह थे तो कम से कम उस सिलेबस में भगत सिंह को तो रखना चाहिए, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद को रखना चाहिए। लेकिन जब तक हमारे बच्चों को ये नहीं मालूम हुआ कि ये देश किसने आज़ाद कराया, जिस तरीके से उत्तराखंड को भूल रहे हैं। आज अगर हम उत्तराखंड के युवाओं से पूछें कि यदि मैं आपसे ही पूछूं कि भाई आप उत्तराखंड को कैसे जानते हैं, तो आप नहीं बता पाएंगे कि उत्तराखंड भी किस तरीके से हमें यह उत्तराखंड मिला। उसी तरीके से देश की आज़ादी हमें मिली, और इस आज़ादी को बचाने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों ने और कई महान हजारों शहीदों ने यहाँ पर अपने बलिदान दिए। मंगल पांडे को 1857 में जो मंगल पांडे ने क्रांति शुरू करी मेरठ से, उसको कैसे भूल सकते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कैसे भूल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद दिलाने वाली है, ऐतिहासिक चीज़ें। तो मैं भारत सरकार से निवेदन करूँगा, एक तो भगत सिंह जी के जन्म दिवस के ऊपर जो है इसके अवकाश घोषित किया जाए। जिस तरीके से पंजाब में अभी भगत सिंह जी के नाम पर एक हवाई अड्डे का नाम भगत सिंह हवाई अड्डा रखा गया है, उसी तरीके से उत्तराखंड के अंदर भी जो है इस तरीके से किसी हॉस्पिटल का नाम या किसी स्कूल का नाम, मैं कहता हूँ स्कूल का नाम अगर रखा जाए। आज शहीद आजम भगत सिंह जी की 115वीं जयंती है, और इस जयंती के अवसर पर इप्टा परिवार ने यहाँ पर इसका आयोजन किया है, और उसमें सर्वदल के लोगों को सबको बुलाया है, और सब ने एक ही भावना आज और एक ही संकल्प के साथ कि आज जो वर्तमान में नफरत का जो माहौल पैदा हो गया है, एक दूसरे पर विश्वास और सम्मान की कमी हो गई है, तो उसके लिए हमको संकल्प लेना होगा कि आज जिस तरह से देश की आज़ादी दिलाने के लिए शहीद भगत सिंह ने तो नहीं सोचा कि मैं शहीद हो जाऊंगा। शहीद भगत सिंह ने तो ये नहीं कहा मैं किसके लिए कुर्बानी दे रहा हूँ, किस बोली भाषा के लिए दे रहा हूँ, किस जाति धर्म के लिए दे रहा हूँ। उन्होंने तो उस समय अपने को फांसी के फंदे को चूम लिया, उस समय तो नहीं सोचा था। अगर ये सोचते तो शायद वो ढिड़क जाते। तो उन्होंने सोचा कि इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए मुझे अगर फांसी के फंदे पे भी चढ़ना पड़ जाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। और उसी कड़ी में शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह, तमाम बिस्मिल सहित लंबी फेरिस्त है जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अपनी कुर्बानियाँ दी। आज ये नहीं है, आज तो हालात ये बन चुके हैं। इन हालातों के लिए सबसे बड़ा नौजवान पीढ़ी को आगे आना होगा और भगत सिंह के संकल्प को दोहराना होगा कि नफरत और ये सांप्रदायिकता की जो ताकतें हैं, इन सब से लोहा लेने के लिए, क्योंकि आज नौजवान ठगा सा महसूस हो रहा है, नौजवान के हाथ में रोजगार नहीं है, पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहा है, महिला सुरक्षा की बात आती है वो नहीं है, तो तमाम किन पर भरोसा करेगा। तो इसी तरह से इनकलाब की बात आएगी कि इनकलाब जिंदाबाद तभी शहीद आजम भगत सिंह को याद रखा जाएगा और किया जाएगा। जोड़कर रखना और उन बातों को एक अवसर। भारत माता की, भारत माता की, भारत
की, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, भगत सिंह राजगुरु, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु। ढाई आखर प्रेम का पढ़ने और पढ़ाने आए, हम भारत से नफरत का हर दाग मिटाने आए, हम भारत से नफरत का हर दाग मिटाने आए। ढाई आखर प्रेम का पढ़ने और पढ़ाने आए, हम भारत से नफरत का हर दाग मिटा। हमारे बीच में भाजपा मंडल अध्यक्ष माननीय श्री पेटवाल जी आए हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। पेटवाल जी, कुकरेजा जी, हमारे बीच में आपका अभिनंदन स्वागत। और हमारे बीच में हमारे पुराने साथी जो अभी विदेश से वापस आए, संजय भट्ट।